सोशल मीडिया में वायरल हुआ भगवंत मान और धर्मवीर गांधी के बीच बातचीत का वीडियो। केंद्रीय नेतृत्व से नाराजगी आई सामने। माना जा रहा है फरवरी में केजरीवाल के शपथ ग्रहण के वक्त धर्मवीर गांधी और भगवंत मान की बात। 4 मिनट की रिकॉर्डिंग। पटियाला से सांसद धर्मवीर गांधी को किया जा चुका है सस्पेंड। संजय सिंह ने कहा, आपके खिलाफ होती रहती है साजिश। ऑडियो की नहीं हुई आधिकारिक पुष्टि। धर्मवीर गांधी ने कहा, ऑडियो है सही, लेकिन उन्होंने नहीं की थी रिकॉर्डिंग। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। कानून व्यवस्था सहित कई और मुद्दों पर होगी बात। बिहार चुनाव की तारीखों का जल्द हो सकता है ऐलान। कल चुनाव आयोग की बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ मानहानि के 3 मुकदमों पर लगाया स्टे। जयललिता के स्वास्थ्य को लेकर ट्वीट पर था केस। मुंबई के ईडी दफ्तर से गायब हुई ललित मोदी से जुड़ी ओरिजिनल फाइल। आईपीएल प्रसारण अधिकारियों से जुड़ी अहम जानकारियां। इंटरपोल ने मिसिंग लिंक को लेकर मांगी है और जानकारियां। ईडी की बड़ी मुश्किल, फाइल गुम होने की जांच। हार्दिक पटेल को पुलिस ने विधायक वल्लभ काकरिया से मिलने की नहीं दी इजाजत। लाल गुलाब का फूल लेकर पहुंचे थे हार्दिक। शीना मर्डर केस में आज खत्म हो रही है तीनों आरोपियों इंद्राणी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय की पुलिस रिमांड। आज होगी कोर्ट में पेशी। इंद्राणी को लाया गया खार पुलिस स्टेशन। सुरक्षा के सख्त इंतजामात। इंद्राणी को सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में रखा गया। हिरासत में रखे गए कैदियों ने इंद्राणी के खिलाफ की नारेबाजी। मुंबई के वर्ली से निकले पीटर मुखर्जी ब्रीच कैंडी अस्पताल गए। शीना केस में पुलिस कर चुकी है उनकी पूछताछ के बाद कोलकाता वापस लौटे शीना के पिता सिद्धार्थ दास। कहा, पुलिस जांच में करते रहेंगे सहयोग। कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार इंद्राणी से अकेले में मिले वकील। करीब 15 मिनट तक दोनों के बीच हुई बातचीत। इंद्राणी मुखर्जी ने गुनाह कबूलने से किया साफ इनकार। वकीलों को कहा, शीना की हत्या में वो नहीं है शामिल। शीना मर्डर के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने कलीना एसएफएल लैब को भेजी हड्डियां। इससे पहले लैब के केवल 1 हड्डी और कुछ दांत भेजे गए थे। पहले हड्डियों की जांच नायर अस्पताल में की गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को मिले कई अहम सुराग। रायगढ़ में जिला परिषद सीईओ पहुंचे। कहा, महज उत्सुकता की वजह से पहुंचे घटनास्थल पर। राहुल शरीफ ने कश्मीर समस्या का हल यूएन के चार्टर के तहत करने की रखी मांग। कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर ही सबसे अहम मुद्दा। पाकिस्तान ने फिर परमाणु हथियार की दी धमकी। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बयान, पाकिस्तान एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र। 9 सितंबर पाकिस्तान से 7-5 दिवसीय महानिदेशक स्तर पर वार्ता। बातचीत के लिए भारत ने एजेंडे में सीज फायर का उल्लंघन सबसे अहम। पाकिस्तान ने आज फिर थोड़ा सीज फायर। पुंछ के सैजान में सीमा पार से हुई गोलीबारी में 1 नागरिक की मौत, 7 घायल। लश्कर के आतंकी शौकत अहमद भट्ट को लाया गया दिल्ली के पटियाला कोर्ट में। आज एनआईए कोर्ट से लेगी इजाजत। पाकिस्तानी आतंकी का नार्को टेस्ट कराना चाहती है एनआईए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। राज्यों के अध्यक्ष और प्रभारी भी बैठक में होंगे शामिल। बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के साथ केंद्र सरकार के दौरे मापदंड पर होगी चर्चा। कांग्रेस ने केंद्र पर लगाया पक्षपात का आरोप। बैठक में कांग्रेस की राज्य इकाई और केंद्रीय कमेटी के बीच समन्वय पर भी होगी चर्चा। राज्यों में केंद्र की नाकामी को मुद्दा बनाने पर भी बनेगी रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज विज्ञान भवन में कार्यक्रम। अंतरिक्ष तकनीक के विकास में उपयोग पर होगी वैज्ञानिकों से विचार मंथन। चेन्नई में पीएम का विरोध प्रदर्शन। शराब पर बैन लगाने की मांग। मैनपुरी में सैनिक स्कूल के शिलान्यास के मौके पर एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने लिया अपने बेटे सीएम अखिलेश यादव की क्लास। कहा, स्कूल बनने की डेडलाइन दे सीएम। मुलायम ने कहा, मैं शिलान्यास नहीं सैनिक स्कूल के उद्घाटन के पक्ष में था। मुलायम के जोर देने के बाद अखिलेश ने दिया 8 महीने में काम पूरा करने का भरोसा। मुलायम का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस कहीं रेस में नहीं, इसका कोई भविष्य नहीं, इसलिए बीजेपी तेजी से बढ़ रही है। छपरा के कोपा में कार्यकर्ता सम्मेलन में एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने टिकट के लिए हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को पिलाई डांट। कहा, ज्यादा हंगामा किया तो टिकट काट देंगे। पटना में राज्यपाल भवन के सामने हंगामा। युवक ने की खुदकुशी की कोशिश, पुलिस ने बचाया। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कहा, केरल और तमिलनाडु के बीच जल संबंधी कोई विवाद नहीं।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोलापुर का किया दौरा, सूखे से प्रभावित इलाके में किसानों से की मुलाकात। दिल्ली के सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच रिपोर्ट सरकार को, एसीबी कर रही है जांच। केजरीवाल सरकार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उपेक्षा का लगा आरोप, अलग अलग मामलों में एनएचआरसी के 30 नोटिस। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज पटपरगंज विधानसभा में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का किया उद्घाटन, हर विधानसभा में होगा आयोजन। पूर्व सीबीआई निदेशक रणजीत सिन्हा के कोल घोटाले के आरोपी से सरकारी निवास में मिलने के मामले में होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र को नोटिस का देना है जवाब। कोयला घोटाले में निचली अदालत से मिले समन के खिलाफ पूर्व कोयला राज्य मंत्री संतोष बागरोडिया ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। सुप्रीम कोर्ट में आज एफटीआई मामले में हो सकती है सुनवाई। याचिका में संस्थान के निदेशक की नियुक्ति पर दिशा निर्देश देने की मांग की गई। 1965 और 71 के युद्ध बंदियों की रिहाई के मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाने पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले भड़का विवाद। एयरपोर्ट के नाम को लेकर पंजाब और हरियाणा की सरकारें आमने सामने। अमृतसर में बीएसएफ ने जब्त किया 6 पैकेट हेरोइन, पंजाब बॉर्डर पर बरामद की। राजस्थान के अजमेर में सीमेंट फैक्ट्री से बरामद हुआ बम, पुलिस कर रही है मामले की जांच। तेलंगाना के वारंगल में एक्साइज पुलिस का देसी शराब के अड्डों पर छापा, कच्ची शराब को बहाया। श्रीगंगानगर में गैंग रेप, पीड़ित और नवजात की डिलीवरी के दौरान मौत, परिवार वालों का हंगामा, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। जमशेदपुर से 100 किलोमीटर दूर मेहरागोड़ा में 220 घंटे से सड़क जाम, सड़क पर दलदल, फंसी पड़ी हैं गाड़ियां। नोएडा के सेक्टर 63 में बदमाश ई रिक्शा में सवार एक युवक को गोली मारकर हुए फरार। बदमाश रिक्शा सवार एक महिला की चेन लूटकर भाग रहे थे। नोएडा में नीली बत्ती लगी गाड़ी को ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना पड़ा भारी, पुलिस ने ड्राइवर समेत गाड़ी को क्रेन से उठाया। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाने के पास एक युवक पर चाकुओं से हमला, वारदात के बाद 3 आरोपी फरार। दिल्ली के तुगलकाबाद में एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। दिल्ली के मंडावली ताला तोड़कर ऑफिस से गायब किया लैपटॉप और एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। कश्मीर में विनाशकारी बाढ़ की पहली बरसी पर आज बंद का ऐलान, विपक्ष की अपील, व्यापारियों ने बंद रखी दुकानें। घाटी में आई बाढ़ में 30 लोगों की मौत, व्यापार और कारोबार में करोड़ों का हुआ तो नुकसान। राज्य सरकार ने 7 सितंबर को पुनरुद्धार दिवस मनाने का किया है ऐलान, हालात सुधरने के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा। श्रीनगर में व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन, मुआवजे की कर रहे मांग। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का पीएम मोदी पर निशाना, चुनाव की वजह से कश्मीर की बजाय बिहार को दिया पैकेज। असम में बाढ़ से अब तक 16 लाख लोग हुए प्रभावित, राज्य के 21 जिलों में अब तक बाढ़ से हालात बेहद बदतर। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 45 तक पहुंची, पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की हुई है मौत। सेना के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बचाव और राहत अभियान किया तेज, करीब 20,000 से भी अधिक लोगों को बाढ़ से निकालने कर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। असम के साथ समूचे अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी हो रही है बारिश और इस वजह से ब्रह्मपुत्र नदी हुई बेकाबू, सहयोगी नदियां भी उफान पर। भारी बारिश की वजह से गुवाहाटी शिलोंग राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा ब्रेक, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता हुआ जाम। असम और मेघालय के बीच सड़क मार्ग पर दोनों तरफ से वाहनों का लगा लंबा जाम, NH 40 पूरी तरह से। सोनतपुर में भारी बारिश से सैलाब जैसे हालात, धुबड़ी, कामरूप और ग्वालपाड़ा में भी हालात नाजुक। मणिपुर में भूस्खलन और बारिश के बाद रास्तों के बंद होने से पेट्रोल और डीजल की कमी का संकट खड़ा हुआ। भारी बारिश और बिजली चमकने से आंध्र प्रदेश के अलग अलग जिलों में 20 लोगों की मौत। हैदराबाद में भारी बारिश से सड़कों पर समंदर जैसा मंजर, बह गई बाइक, बीच सड़क पर डूब गई कार। कर्नाटक के गुलबर्गा में सूखे के हालात, फसल का नुकसान, किसान परेशान।
लोगों को पीने के पानी की भारी किल्लत, कुएं से पानी लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन। चेन्नई में महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर सब्जियों से किया श्रृंगार। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर अस्पताल में 50 साल की बच्ची देवी में खून चढ़ने से मौत, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। अस्पताल के ब्लड बैंक से खून चढ़ाने पर पहले भी 2 मरीजों की हुई है मौत, परिवार वाले नाराज। राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर की निगरानी के लिए तैनात बीएसएफ के जवान अब सैंड स्कूटर्स का करेंगे इस्तेमाल। रेगिस्तान में जवानों की सवारी केवल ऊंट से ही हुआ करती थी, लेकिन अब रेत में चलने के लिए खास तरह के स्कूटर सेना और बीएसएफ का होंगे बड़ा हथियार। जन्माष्टमी के दौरान 50 फीट ऊंचे पोल से गिरकर 29 साल के गणेश अनंता पाटिल की हुई मौत, हादसे में मौके पर ही गई जान। यूपी के सिद्धार्थनगर में बिजली कटौती से नाराज लोगों का बवाल, आंदोलनकारियों ने एसडीएम की गाड़ी तोड़ी, कई निजी वाहनों में हमला। लोगों ने सरकारी बस के अलावा दर्जन भर गाड़ियों में की तोड़फोड़, जवाब में पुलिस ने भी की प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठी का इस्तेमाल। मेरठ के प्रतापपुर क्षेत्र के होटल में कुछ युवकों की गुंडागर्दी, सीसीटीवी में कैद। शराब के नशे में होटल स्टाफ के साथ मारपीट का आरोप। होटल के स्टाफ के मुताबिक बिल मांगने पर युवकों ने किया हंगामा, पिस्टल लहराते दिखे युवक। करीब 50 साल से 2 मंदिरों में चोरी करने के आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। बैंगलोर के अंबा भवानी मंदिर में चोरी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में प्रेशर कुकर में फंसे बच्चे का सिर, कटर से कुकर काटकर बचाया गया बच्चा। लुधियाना में बच्चा चुराने वाली नर्स पुलिस के हत्थे चढ़ी, सीसीटीवी के जरिए धरी गई नर्स। खबरों की दुनिया में आज तक का फिर से लहराया परचम, जीता सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल का आईटी अवार्ड। आज तक ने लगातार 15वीं बार जीता बेस्ट न्यूज चैनल का अवार्ड, 2001 में मिला था पहला अवार्ड। आईटीए के अध्यक्ष अनुरंजन ने दिया आज तक को सम्मान, मुंबई में हुआ समारोह। Since the inception of Aaj Tak 15 years ago, we've been receiving this award. We take our role as India's leading news channel very, very seriously. रिकॉर्ड अवार्ड जीतने पर इंडियन टेलीविजन एकेडमी ने भी की आज तक की तारीफ, कहा वाकई सबसे तेज है भारत का नंबर 1 चैनल। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। वॉटसन ने कहा कि उनके पास टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा कुछ देने को अब बचा नहीं। वॉटसन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 59 टेस्ट खेले, जिसमें 3,731 रन बनाए और 75 विकेट लिए। पाकिस्तान ने पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने पीसीबी से कहा कि भारत के साथ सीरीज खेलने के लिए बीसीसीआई के पीछे भागना छोड़ दें। मियांदाद ने कहा सियासी बयानबाजी से नहीं सुधरेंगे क्रिकेट के रिश्ते। भारत के सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना यूएस ओपन के डबल्स में अपने अपने मुकाबले जीतकर आखिरी 16 में पहुंचे। भारत के मशहूर शूटर गगन नारंग 50 मीटर राइफल कैटेगरी में एशिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने। 32 साल के नारंग कुल 971 अंक के साथ एशिया के टॉप शूटर। 1965 की लड़ाई की सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान ने युद्ध के शहीदों को किया याद, देश के कई इलाकों में आयोजन। 1965 में हुई लड़ाई में पाकिस्तान की हुई थी हार, 17 दिन तक भारत पाकिस्तान के बीच हुई थी जंग। हंगरी से आने वाले शरणार्थियों की मदद के लिए ऑस्ट्रिया से रवाना हुआ 190 कारों का जत्था। शरणार्थियों ने फेसबुक पर की भारत की मदद की अपील। यमन पर मिसाइल हमले का वीडियो जारी, 60 सैनिकों के मारे जाने की आशंका। अर्जेंटीना में एक शख्स ने पत्नी और बेटे को 6 साल तक बनाए रखा बंधक, गैसोलीन का बना दिया था एडिक्ट।